सिप और लमसम किसमें बनता है बड़ा फंड। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। निवेश की दुनिया में अक्सर यह सवाल उठता है कि सिप चुनना बेहतर है या लमसम निवेश। कई निवेशक इस दुविधा में रहते हैं कि कौन सा तरीका ज्यादा रिटर्न देगा और किसमें जोखिम कम होगा। इस खेल में हम इन दोनों तरीकों की विस्तार से तुलना करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आइए समझते हैं सिप क्या होता है। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें निवेश हर महीने, तिमाही या सालाना आधार पर एक तय राशि म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करते हैं। यह नियमित और अनुशासित निवेश की आदत को बढ़ावा देता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें बाजार की टाइमिंग पर जोर नहीं होता, क्योंकि यह रुपया लागत औसत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है। जब बाजार गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब चढ़ता है तो कम यूनिट्स, जिससे औसत लागत संतुलित होती है। एसआईपी निवेश में असली कमाल कंपाउंडिंग का होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हैं और 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 5 साल में आपको 1.12 लाख, 10 साल में 5.61 लाख, 15 साल में आपको 16.22 लाख और 20 साल में आपको 37.9 लाख का रिटर्न मिल सकता है। यानी 20 साल में 12 लाख का निवेश 50 लाख तक बढ़ सकता है। एसआईपी की शुरुआत करना आसान है। आप 100 रुपये जैसे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। ये तरीका खासकर नए निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी है। एसआईपी से बचत की आदत बनती है क्योंकि निवेश हर महीने अपने आप करता है। ये लचीला तरीका है जिसमें आप अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही एसआईपी निवेशक को मार्केट की टाइमिंग की चिंता नहीं होती है और यह बाजार के उतार चढ़ाव को भी लंबे समय में संतुलित कर देता है। इसके अलावा मल्टी एसआईपी के जरिए आप एक साथ कई तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं लमसम निवेश क्या होता है। लमसम निवेश का मतलब होता है एक बार में बड़ी रकम निवेश करना। इसमें निवेशक को बार बार निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, 12 लाख की एक मुश्त राशि अगर 20 साल के लिए 12% सालाना रिटर्न पर लगाई जाए तो यह 1.3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास बोनस, सेविंग या विरासत में मिली रकम जैसी बड़ी राशि पहले से मौजूद हो। लमसम निवेश में बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार में पैसे लगाएं और निवेश अपने आप बढ़ता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जिनके पास ज्यादा पैसा एक साथ निवेश करने के लिए तैयार होता है। साथ ही इसमें निवेश तुरंत रिटर्न कमाना शुरू कर देता है, जिससे इन्वेस्टमेंट गैप नहीं आता है। सिप और लमसम के मुख्य अंतर जानते हैं। सिप में निवेश धीरे धीरे होता है जिसमें जोखिम कम होता है और यह लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होता है। वहीं लमसम में पूरी रकम एक बार में निवेश होने से रिटर्न तेजी से बन सकते हैं, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। एसआईपी लचीला होता है जबकि लमसम में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। एसआईपी खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो नियमित आय पर निर्भर है, जबकि लमसम उन लोगों के लिए है जिनके पास बड़ी रकम पहले से मौजूद है। एक्सपर्ट की क्या राय है इस बारे में, आइए हम चर्चा करते हैं। बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर अमित कुमार निगम का कहना है कि एसआईपी और लमसम दोनों ही निवेश के अच्छे तरीके हैं, लेकिन कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा यह पूरी तरह से निवेशक की आर्थिक स्थिति, टारगेट और रिस्क उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। उनके अनुसार एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए सही है जिनकी आमदनी नियमित है और जो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं। यह तरीका न सिर्फ निवेश की आदत डालता है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव में भी सुरक्षा देता है, क्योंकि हर महीने अलग अलग दाम पर यूनिट्स खरीदी जाती है। इससे औसतन कम कीमत पर निवेश होता है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है और इससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वहीं लमसम निवेश उनके लिए फायदेमंद हो सकता है जिनके पास एक साथ बड़ी रकम होती है और जो बाजार की चाल को समझते हैं। अगर बाजार में गिरावट के समय लमसम निवेश किया जाए तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत अधिक होता है क्योंकि पूरा पैसा एक साथ निवेश होता है। अमित कुमार निगम कहते हैं कि लमसम में एक गलत समय पर किया गया निवेश भारी नुकसान भी दे सकता है। उनका मानना है कि एसआईपी निवेश को एक अच्छी आदत बनाता है
और इससे वित्तीय अनुशासन आता है, जबकि लमसम एक बार में निवेश होता है जिससे अक्सर लोग आगे निवेश करना छोड़ देते हैं। इसलिए किसी भी निवेशक को यह समझना जरूरी है कि उसकी आमदनी कैसी है, जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है और उसका लक्ष्य क्या है। अमित कुमार निगम की राय में सोच समझ कर किया गया फैसला ही सही निवेशक की कुंजी है। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अभिषेक तिवारी जी के अनुसार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सरल और अनुशासित तरीका है। यदि आपकी इनकम नियमित है तो एसआईपी सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह हर महीने एक तय रकम निवेश करने की सुविधा देता है। वहीं अगर किसी को एक मुश्त बड़ी राशि मिलती है तो लमसम निवेश भी हो सकता है। अभिषेक तिवारी जी बताते हैं कि एसआईपी निवेश को नियमित बनाता है और बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उसका फायदा उठाने में मदद करता है। अगर आप 10 साल या ज़्यादा से के लिए इक्विटी फंड में एसआईपी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न की संभावना बहुत कम होती है। तिवारी जी यह भी सुझाव देते हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए हर अलग लक्ष्य जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए अलग अलग एसआईपी शुरू करनी चाहिए। इससे आपको हमेशा यह पता रहेगा कि कौन सी एसआईपी किस उद्देश्य के लिए और कब उससे पैसे निकालने हैं। अगर आप हर साल अपनी निवेश राशि बढ़ाना चाहते हैं तो मौजूदा फंड में ही एसआईपी टॉपअप की सुविधा लेकर आप साल दर साल अपने निवेश को बड़ा बना सकते हैं। इससे आपकी सेविंग और फ्यूचर रिटर्न्स दोनों बढ़ते हैं। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी में निवेश करना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।